बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी धान के खेत के अंदर जड़ी बूटियों को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कौन से जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। काश का भी धान की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। होता क्या है कि कोई भी फसल हो, जब हमें जड़ी बूटियां नजर आ रही होती हैं तो हम उसका स्प्रे करते हैं, जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करते हैं, जड़ी बूटियों का खात्मा कर लेते हैं। लेकिन धान के खेत के अंदर जड़ी बूटियां आमतौर पे 40-45 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, यानी पनीरी शिफ्ट किए हुए 40-45 दिन हो जाते हैं, तब हमें जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा बेतहाशा नज़र आ रही होती हैं। हमारे काश्तकार दोस्त उस वक्त ही पूछ रहे होते हैं कि अब कौन से जहर का इस्तेमाल करें ताकि इन जड़ी बूटियों से निजात हासिल करें। लेकिन उस वक्त तक पानी जो है वो सर से गुजर चुका होता है, यानी उस वक्त अगर आप जहर का इस्तेमाल करेंगे तो जड़ी बूटियां आपके खेत के अंदर कंट्रोल नहीं होंगी। काश का भी उस वक्त जड़ी बूटियां काफ़ी बड़ी हो चुकी होती हैं, जवान हो चुकी होती हैं, उनके ऊपर जहर फिर असर नहीं करता, आपको कभी भी मुकम्मल रिजल्ट हासिल नहीं होता। काश का भी आपको चाहिए कि आप वक्त के ऊपर स्प्रे करें। जड़ी बूटी मार जहर की अगर बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं। कुछ जड़ी बूटी मार जहर तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्री इमरजेंस कहा जाता है, यानी अभी जड़ी बूटियां उगी नहीं है, आप पहले स्प्रे कर देते हैं, शुरू के अंदर स्प्रे कर देते हैं। पनीरी जब शिफ्ट करते हैं उसी वक्त आप जहर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन्हें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है। और कुछ होती हैं पोस्ट इमरजेंस, यानी जिस वक्त जड़ी बूटियां निकल आती हैं उस वक्त तक आप स्प्रे कर रहे होते हैं जड़ी बूटी मार जहर का और जड़ी बूटियों का खात्मा कर रहे होते हैं। काश्तकार भी अगर आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर लाजमी तौर पे जड़ी बूटियां निकलती हैं और बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो आपको प्री इमरजेंसी यानी कि शुरू वाली जो है आपको जहर का इस्तेमाल शुरू के अंदर लाजमी तौर पे करना चाहिए। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर 2-3 जहर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो कौंसल एक्टिव बायर कंपनी का बहुत अच्छा जहर है, 75 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। शेकर बोतल के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1.5-2 लीटर की आप बोतल लें, उसके अंदर ये जहर डालें, अच्छी तरह से महलूल तैयार करें और पूरे खेत के अंदर जो है वो छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से आप कौंसल एक्टिव जहर बायर कंपनी का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौंसल एक्टिव के इस्तेमाल के साथ होता क्या है कि सारी की सारी जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे वो चौड़े पत्तों वाली हो, नुकीले पत्तों वाली हो। यहाँ तक कि इतने अच्छे ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिले हैं कि बाज़ काश्तकार दोस्त कह रहे होते हैं कि घोड़ा घास जो बाद में उगना होता है वो भी नहीं उगता अगर आप शुरू के अंदर कौंसल एक्टिव जहर का इस्तेमाल कर लेते हैं। काशो इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी रिफिट के नाम से एक दवाई दे रही होती है, ये भी 400 से लेकर 500 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल उसी तरह शेकर बोतल के अंदर डाल के 1 एकड़ के अंदर आप छिड़काव करा दें, आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियां नहीं निकलेंगी। इसके अलावा कोर्टिवा कंपनी डाइब्यू के नाम से एक जहर दे रही होती है, ये भी बहुत अच्छा जहर है। ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपके खेत के अंदर चौड़े पत्तों वाली, नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां नहीं निकलेंगी। काश का भी ये जो प्री इमरजेंस जहर होते हैं जो आपने छिड़काव करने होते हैं शेकर बोतल के साथ, ये आपको शुरू के अंदर यानी जब पनीरी शिफ्ट किए हुए अभी आपको 3 से 4 दिन ही हुए हैं, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप इस जहर का खड़े पानी के अंदर इस्तेमाल कर लें और फिर पानी को खड़ा करके रखें मज़ीद 5 से 6 दिन तक। जब आप पानी खड़ा करके रखेंगे तमाम जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको किसी जहर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ खेत ऐसे होते हैं जहां उसके बावजूद भी जड़ी बूटियां निकल आती हैं, तो आपको चाहिए कि आप जैसे ही आपकी फसल 18 से 22 दिन के दरमियान में हो तो आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करवा दें। उस वक्त हम विंस्ट्रा का स्प्रे करवा रहे होते हैं जिसके अंदर स्पायरीबैक्स सोडियम और बेंसल्फ्यूरान जहर होता है। ये विंस्ट्रा के नाम से मार्केट में आमतौर पर मिल रहा होता है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ नामों से मिल रहा होता है। इसका इस्तेमाल भी आपको शुरू के अंदर ही कर देना चाहिए। लेट जब स्प्रे करते हैं यानी 30 दिन की जब फसल होगी आपकी, उसके बाद अगर आप विंस्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे तो ये जड़ी बूटियों मार जहर जो है सही तरीके से काम नहीं करता, तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म नहीं करता। आज का भी इसके अलावा हमारे कुछ धान के खेतों के अंदर घोड़ा घास हमारे काश्तकार दोस्तों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। इसके लिए हमारे दोस्तों को चाहिए कि सनक्रॉप कंपनी का LCM जो जहर है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर कुछ जहर मौजूद हैं घोड़ा घास के लिए, उनका इस्तेमाल करके घोड़ा घास को वक्त पे कंट्रोल कर लिया करें। घोड़ा घास अगर आप कंट्रोल नहीं करते, आपको जहर महंगा लग रहा होता है, बाद में ये घोड़ा घास बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। लेबर के ज़रिए निकलवा के आप थक जाते हैं, आपकी फसल कमज़ोर रह जाती है, पैदावार आपकी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। कुछ खेतों के अंदर डीला जो है मुरख बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है हमारे काश्तकार दोस्तों को। उन्हें चाहिए कि सनस्टार गोल्ड बायर कंपनी का सनस्टार गोल्ड के नाम से एक जहर मिल रहा होता है, उसका इस्तेमाल करें और डीला से अपने खेत के अंदर निजात हासिल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन जहरों का इस्तेमाल करके आप अपने धान के खेत के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।